नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोश.edu पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो चुका है 16 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का। तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ चुका हूँ और ये 40 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 30 क्वेश्चन ही मेरे को मिल पाए। तो इन 30 क्वेश्चन को करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके जितने भी पेपर हुए हैं सब अच्छे गए हैं। अगर आपके पेपर नहीं हुए हैं तो वो अच्छे जाएं। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है 2025 लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी का पुरस्कार किसे दिया गया है। आपके ऑप्शन हैं टेरेसा पेरेलस, टोक्यो ओन ओडा, जियांग युआन या फिर मैट स्टेट्समैन। इसका सही आंसर होगा युआंग जियांग, जो कि चाइना से ताल्लुक़ रखते हैं। अगले, और ये स्विमर हैं, ये क्वेश्चन आप याद रखना। क्वेश्चन पे आते हैं। 24 मई 2025 को आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस शहर में हुई थी। आपके ऑप्शन हैं मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या चेन्नई। तो इसका आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुई थी। इसका विषय था विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। नंबर 3 के ऊपर आते हैं। कॉपर टी का इस्तेमाल शरीर के किस भाग में किया जाता है। तो आपको जैसे पता है कि कॉपर टी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज़ होता है, जो कि फीमेल के यूट्रस पार्ट के अंदर यूज़ होता है, लगाया जाता है। कॉपर टी एक गर्भ निरोधक आईयूडी है जिसे महिला के गर्भाशय में लगाया जाता है। यह तांबे के कारण शुक्राणु की क्रिया से को रोकता है और फर्टिलाइजेशन को होने नहीं देता, जिससे गर्भधारण नहीं होता। अभ्यास में भारत की ओर से मुख्य रूप से किस जहाज ने भाग लिया था। इस आपके ऑप्शन है आईएनएस विक्रांत, आईएनएस शाहद्री, आईएनएस कोलकाता या आईएनएस चेन्नई। तो इसका आपका राइट आंसर होगा आईएनएस शाहद्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा में भारतीय नौसेना के कौन से जहाज राहत सामग्री के साथ रवाना हुए थे। आपके ऑप्शन है आईएनएस विक्रांत, आईएनएस सतपुड़ा एंड आईएनएस सावित्री या फिर आईएनएस विक्रमादित्य या फिर आईएनएस शिवालिक। तो इसका आपका राइट आंसर वही आंसर होगा आईएनएस सतपुड़ा एंड आईएनएस सावित्री। आप ये पढ़ सकते हैं। मार्च 2025 में भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार और थाईलैंड की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था। इसके अंतर्गत भारतीय नौसेना ने आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्री नामक जहाज़ों को 29 मार्च 2025 को राहत सामग्री लेकर यूनान, जिसे म्यांमार कहते हैं, के लिए रवाना किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, G20 समिट 2025 के एंटी करप्शन की अध्यक्षता किस देश या देशों ने की थी। तो इसका आपका आंसर है दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील। 2 देश ने मिलके इसकी अध्यक्षता की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जलीय जीव पानी में किस ऊतक यानी टिश्यू की सहायता से तैर सकते हैं। तो इसका आपका आंसर होगा मसल टिश्यू की तरह मदद से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है निम्न में से किस पैरा एथलीट ने अर्जुन अवार्ड जीता है। आपके ऑप्शन हैं दीप्ति, मनु भाकर, हरमनप्रीत या फिर डी गुकेश। तो इसका आपका आंसर होगा दीप्ति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है जेड थॉमसन ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। आपके ऑप्शन हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूक्लियस। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप ये भी याद रखना कि ये
कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इन्होंने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यदि मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इफ़ ए कंडक्टर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 500, ये ओम है, 500 ओम एंड ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट फॉर 8 मिनट्स, हाउ मच हीट विल इट प्रोड्यूस। तो जैसा कि आपको पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है हीट का, वो होता है H=I²RT। तो हमें हीट निकालनी है। I मतलब करंट होता है जो कि हमें 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस हमारा 50 ओम है और टाइम 8 मिनट को हम सेकंड में कर लेंगे, मतलब 8 × 60। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 38,400 जूल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है 2025 में भारत के लोकपाल ने एक नया आदर्श वाक्य मोटो क्या अपनाया है। आपके ऑप्शन है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सत्य ही सेवा है, नागरिकों को सशक्त बनाएं और भ्रष्टाचार को उजागर करें, जनता के लिए न्याय। तो इसका सही आंसर होगा नागरिकों को सशक्त बनाएं और उजागर करें। पहले वाला ये था, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। 25 अप्रैल, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है इन अगस्त 2025 विच फैकल्टी वॉज इनॉग्रेटेड बाय द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी एट IIT मद्रास टू ब्रिज एकेडमिक रिसर्च एंड मिलिट्री नीड्स। इसका आपने आंसर तो पहले ही देख लिया होगा। आंसर है डी, भारतीय सैन्य तकनीक इंक्यूबेशन हब। इसके बारे में आप थोड़ा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14, खेलो इंडिया गेम्स 2025 का आयोजन किन स्थानों पर हुआ। आपके ऑप्शन थे ये सब, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा JLN स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेल अपना आकार बदल सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन चेंज इट्स शेप। तो इसका आंसर होगा स्मूथ मसल सेल, जो कि अपना जो शेप है वो बदल सकती है। स्ट्रेटेड मसल सेल अपना जो शेप है वो नहीं बदलती। प्लांट सेल स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है, वो भी नहीं बदल सकती। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपनी प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण कंट्रास्टिंग कैरेक्टर चुने थे। तो जैसा कि आपको पता है, जो जॉर्ज मेंडल है उन्होंने पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, पी यानी कि मटर, और उन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक को अपने उसमें चुना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में नए कर व्यवस्था न्यू टैक्स रिजीम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से वार्षिक कितनी आय तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। आपके ऑप्शन थे 7, 10, 12, 15। ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा, नहीं पता तो याद कर लेना। 12 लाख रुपए तक एनुअल इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है भारत में 2025 में भारत का नया और 58वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है। आपके ऑप्शन है माधव राष्ट्रीय उद्यान, या फिर रत्नापानी टाइगर रिजर्व, या फिर सतपुड़ा नेशनल पार्क, या फिर पन्ना टाइगर रिजर्व। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा माधव नेशनल पार्क। और हाल ही में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के सिम्पलीपाल
टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है, ये भी आप याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वस्तु का विराम अवस्था से चलकर 5 मिनट में 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त करती है वस्तु का एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है वो यहाँ लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल स्पीड अपॉन टाइम। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर। आप ये करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20। जून 2025 में भारत ने पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोलर रिसर्च वेसल के निर्माण के लिए किस देश की कंपनी जो कोन्सबर्ग है उसके साथ MOU साइन किया है? तो आपके ऑप्शन थे जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इसका सही आंसर होगा नॉर्वे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Two resistors are connected in parallel and their total resistance is 5 ohm. When one resistor is removed, the resistance becomes 10 ohm. What is the value of other first resistor? तो जैसा कि आपको पता है पैरेलल के अंदर है, तो जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो दोनों रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का इस तरीके से होता है। सॉरी, मैंने डिलीट कर दिया, फिर लिख देता हूँ। 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ आप लिखेंगे RE की जगह आप 10 रखेंगे, R1 की जगह आप 5 रखेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2022। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम विच हार्मफुल रेडिएशन? आपके ऑप्शन हैं इंफ्रारेड, UV, माइक्रोवेव, गामा। तो जो हमारी ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट या फिर UV रेडिएशन से हमें बचाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरेंज पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसका आपका सही आंसर होगा B, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोटेशियम की, फिर मैग्नीशियम की, फिर एल्यूमिनियम की और सबसे कम रिएक्टिव होता है जिंक। तो ये आप याद रखना, ये आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो निम्नलिखित में से सबसे अधिक रिएक्टिव मेटल कौन सा है? आपके ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो जैसा कि हम अभी करके ही आए हैं, इसका आंसर होगा पोटेशियम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI मुख्य रूप से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? आपके ऑप्शन थे ये सब और इसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में आप देख सकते हैं। इस प्रणाली को स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2014 में शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉनकेव मिरर का वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर का होता है 2F पे। तो ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर तो आपको दिख ही गया है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल, बाई हाउ मैनी टाइम्स डज इट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज? तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। तो अगर वेलोसिटी दुगनी हो गई है तो 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिवर्बरेशन
के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिवर्बरेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह ध्वनि को स्पष्ट करती है। नहीं, उल्टा होता है, ध्वनि को ये स्पष्ट नहीं करती। बाकी आप देख सकते हैं ध्वनि के बार बार परिवर्तन को रिवर्बरेशन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। यह बड़े होल और कठोर दीवारों में होती है। बिल्कुल सही बात है। यह ध्वनि की गुणवत्ता को बिगाड़ देती है। ये देखिए आप, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस में झिल्ली मेम्ब्रेन नहीं होती है। आपके ऑप्शन है राइबोसोम, क्रोमोप्लास्ट या फिर वैक्यूल या फिर ल्यूकोप्लास्ट। तो इसका आपका आंसर होगा राइबोसोम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट हेल्प देम टू फ्लोट ऑन वाटर। तो इसका सही आंसर होगा एरेनिकाइमा, जो कि आपके प्लांट को पानी के ऊपर तैरने में मदद करता है। इसके बारे में कुछ और जानकारी आप देख सकते हैं। और टेक्स्ट बुक पे बढ़िया डिस्काउंट पाने के लिए इस वाले कूपन कोड को यूज करिए, IJOGRG, और आपको 12% ऑफ मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई भी गलती हुई हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आगे से वो गलती ना हो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।